स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद में जीतो संस्था द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन कर अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक राजेश नागर और विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा, बच्चे, महिलाएं और पुरुषों ने मैराथन में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीपीएस ग्रेफा के प्रोफेसर वीसी रोहित जैनेन्द्र जैन ने की और इस मौके पर विजेता धावकों को मेडल देकर पुरस्कृत भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जीतो संस्था और डीपीएस ग्रेफा के ये प्रयास सराहनीय हैं। वहीं वर्तमान में शिक्षा, सेहत और संस्कार का समन्वय जरूरी है। संस्था के द्वारा देश के 69 सिटीज में आज एक ही समय, लास्ट ईयर भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 69 सिटीज में एक साथ कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ी बात है। रन फॉर पीस के नाम से जीतो द्वारा जो कार्यक्रम है अहिंसा के लिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस समय किसी दूसरी तरफ जा रही है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इससे आदत पड़ती है। अगर हम जितने लोगों को भी आज पार्टिसिपेट कराएंगे उसमें से भी कुछ 10%, 20% लोग भी इसको अपनी आदत में शुमार करेंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। आज काफी उत्साहित हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी आए हैं और जितने बड़े भी आए हैं, सारे के सारे बहुत जोश के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से कि सेहतमंद बनाने के लिए किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखें? देखिए जी, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो जॉगिंग हो, कुछ ना कुछ हमारे को जरूर सुबह के टाइम में कुछ करना चाहिए हमारे को। देखिए, ये समाज में फैली हुई जो हिंसा की प्रवृत्ति है उसके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर साल जीतो पूरे देश में अलग अलग महानगरों में इस तरह की अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन करता है। उसी कड़ी में इस साल भी देश के 66 शहरों में आज जीतो ने ये अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन किया है। आज फरीदाबाद में भी डीपीएस 81 में इसका आयोजन किया गया है। मुझे आकर बहुत खुशी होती है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2024 में हिसार सहित पूरे प्रदेश की जनता जागरूक प्रतिनिधियों के तौर पर सांसदों का चयन करेगी। उन्होंने गंगुआ गांव में आयोजित जनसभा में क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 2019 तक एक सांसद के तौर पर उन्होंने हिसार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा ले जाने का काम किया, लेकिन 2019 में जनता ने मोदी की हवा में एक ऐसा सांसद चुन लिया जो सांसद बनने के बाद न तो जनता में दिखा और न ही संसद में कहीं दिखाई दिए। भगवान करे सारे रिकॉर्ड हिसार जिले से बनते रहे, इस लोकसभा से बनते रहे। मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़े अंतर से लोकसभा जीतने का हमारा प्रयास है और हिसार लोकसभा वो चमत्कार कर दिखाएगी। तो जैसे कि गठबंधन की सरकार थी, आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हिसार और भिवानी आप लोगों को मिले, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सहमति अलायंसेज में बनती भी है, बिगड़ती भी है और बहुत वाक्य ऐसे रहे हैं जहां सहमति ना होना भी पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में जाती है। और मैं मानता हूं जननायक जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। पहले तो शायद हम या 1 या 2 पे फोकस थे, अब 10 की 10 सीटों पर पार्टी काम भी करेगी और मजबूती से वोट मार्जिन को बढ़ाने का भी काम करेगी, वोट शेयर को बढ़ाएगी। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को सबसे आगे रखा जाता है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ब्राह्मण समाज में आस्था रखता हूं और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को मिलाते हैं, समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात कोई झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी। मैं तो सबसे ज्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ, बराबर हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी समाज के अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमानित या छोटी बात कभी भी नहीं कहते।
फरीदाबाद में 17 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा का हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। बता दें कि छात्रा के मामा ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक मुस्लिम परिवार पर आरोप लगाया है और कहा कि उनका भांजा एक मुस्लिम परिवार के साथ विदेशी आतंकवादी संगठनों से संपर्क में था। इसके साथ ही उसके भांजे को जिहादी बनाया जा रहा है। वहीं उनके भांजे को जन्नत में जाने और 72 हूरों के मिलने का ख्वाब दिखाकर माइंड वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस मामले पर छात्रा की मां ने धर्म परिवर्तन कराने वाले मुस्लिम परिवार के खिलाफ सेक्टर 75 स्थित बीपीटीपी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। आज यहाँ ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी कई केस आ चुके हैं। यहाँ एक अंशुल नाम का नाबालिग बच्चा है जिसको फैजान नाम के मुस्लिम फैमिली ने उसको प्रलोभन देके उसको विदेश ले जाने का प्रलोभन दिया और उसे मुस्लिम बना लिया। उससे कलमा पढ़वाया जा रहा है, उससे रोजे रखवाए जा रहे हैं। उसी केस को लेकर हम यहाँ आए हैं। उसके परिवार को आज पता चला, कुछ दिन पहले पता चला था। उन्होंने समझाया उस परिवार को, भाई हमारे बच्चे का पीछा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज वो लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ थाने में आए हैं। इसके संबंध में एक मीनाक्षी प्रजापति ने एक दरखास्त पेश की है। इसने बतलाया कि उसका बेटा अंशुल है, उसके किसी डॉक्टर फैजान ने उसका धर्म परिवर्तन की कोशिश की है, जिसके संबंध में उसने दरखास्त पेश की है। जो पिछले 5 वर्षों से अपने सेक्टर 78 में रहते थे, जो अब ये प्रेजेंट में गुड़गांव रह रहे हैं। तो ये जो बेटा अंशुल है वो उसकी जिम में आते जाते समय मुलाकात हुई थी, जो अब इसके संबंध में दरखास्त पेश हुई है, जो अफसर वाला के आदेश अनुसार इस पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हमारा मासूम सा बच्चा जो 16-17 साल की उम्र में फैजान अहमद नाम के एक मुस्लिम फैमिली ने उसको धर्म से रिलेटेड कुछ गलत जानकारियां दी, जिससे कि हमारा अंशुल रास्ता भटक गया था। ठीक है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमने पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, अभी फैजान आउट ऑफ कंट्री है, यूके में, और उसके मॉम डैड यहीं रहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया पहले कि उसको ये सब करने के लिए रोका जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।